महर्षि नारद की कृपा मात्र से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने से भक्ति के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य पुनः यौवनावस्था को प्राप्त किए। सनकादिक ऋषि बतलाते हैं, हे नारद, यह महापुराण की कथा दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी श्रवण करे, पापी से पापी व्यक्ति भी श्रवण करे, यहां तक कि प्रेत आदि योनि को प्राप्त हुए दुरात्मा भी परम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इसकी महात्मा है और इसी से संबंधित गोकर्ण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हम आपकी बुद्धि जो है, कौन सी बुद्धि? धुंधली बुद्धि। जिस बुद्धि के चक्कर में पड़कर हम आप संसार के ही कामों को करते हैं, विषयों में ही हमारी बुद्धि रमन करती है, इन विषयों में रमन करते करते धुंधली विषयों को ही पसंद करते थे। आप देवक ब्राह्मण बार-बार कहते थे कि परमात्मा की उपासना करो, लेकिन वो उपासना नहीं करते थे। संत महात्मा लोग बारंबार समझाते हैं, इन इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठो। ये हमारी इंद्रियां जहां तक गमन करती हैं, जहां तक चरती हैं, विचरण करती हैं, सब माया ही माया है। इसलिए जो इंद्रियों के घाटों में रमन करने वाली हो हमारी बुद्धि, वह धुंधली है। ये वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित है। यह सिर्फ मात्र कथा नहीं, इसके अंदर में ज्ञान भरा हुआ है। इस कथा को जो समाधि में रमन करने वाले सुखदेव जी महाराज जैसे संत हुए, जो सगुण उपासना को छोड़कर निर्गुण उपासना में ही हर समय रमन करने वाले, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अपने समाधि को छोड़कर अपने ही पिताजी के पास आकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण को समय के साथ अध्ययन किया, मनन किया, तब वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाने लगे। इसके अंदर सार तत्व है, कथा मात्र नहीं है। भगवान राम ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान भाई, सो सब माया जान भाई, सो सब माया जान भाई, सो सब माया जान भाई। गो गोचर इन 14 इंद्रियों की जहां तक विचरण करती है, चरते हैं, और इस संसार की गो माता जहां चरती है उसको गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस संसार में जो लक्ष्मी माता, जिसको गो माता कहते हैं हम लोग, वह जहां विचरण करती है, जहां चरती है, घास खाती है, ऐसे जमीन को गोचर कहते हैं। ये हमारी इंद्रियां जहां तक गमन करती है, मन से जो आप चिंतन करते हैं, मन से जो आप कुछ सोचते हैं, वो सब कुछ माया का स्वरूप है। गोकर्ण जी महाराज इंद्रियों के घाटों से जो उबार करा दे, जो पार करा दे, वो गोकर्ण। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखे जाते हैं, जो सुने जाते हैं, जो मनन किए जाते हैं, वेद में आया जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जो देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म के जी महाराज ने परमात्मा के निर्विकार स्वरूप का बंधन किया है।
तो गोकर्ण संत विश्व के घाटों में रमन करने वाली जो हमारी बुद्धि है वो धुंधली। वह आत्मदेव ब्राह्मण और कोई नहीं है, हम आपका मन है। कौन है? मन है। मन चाहता है अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन करें। आंखों के माध्यम से मन चाहता है कि अच्छी अच्छी स्वरूप को देखें, सुंदर स्वरूप को अवलोकन करें। मन कर्ण के माध्यम से चाहता है कि मिठास मधुर वाणी सुने। मन चमड़ी त्वचा से वो चाहता है कि स्पर्श करे। रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, रस, ये 5 विषय। इन 5 विषयों से जो त्राण करा दे वो गोकर्ण। जो 5 विषयों में ही मन के अनुकूल ही काम करने वाले हो उसी का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। संत महात्मा लोग बारंबार समझाते रे मन, मन तुम बसो तीसरो नैना। हमारे गुरुदेव ने कहा रे मन, संसार में रमन क्यों करते हो? संसार के घाटों में मत रहो, संसार के घाटों से अपने आप ऊपर उठाओ। आप लोगों ने कथा तो बहुत बार श्रवण की है, लेकिन धुंधकारी जैसे प्रेत उद्धार हो सकते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग 5 विषय छूट नहीं पाए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि इतनी कथा को सुनने के बाद अब तक ये नहीं छूट पाया। इसका मतलब गोकर्ण जी महाराज द्वारा जो प्रसारित जो है भागवत महापुराण धुंधकारी को जो सुना गया था, इसका मतलब यह हुआ कि हम आप प्रेत से भी गए गुजरे हैं। इस 7 दिनों तक हम आपको अवलोकन करना है कि हम किस अवस्था में हैं। प्रेत का उद्धार तो कथा से हो गया, लेकिन हम आप की गलत आदत, बुरी वासनाएं समाप्त नहीं हुई। क्या कारण है? कारण यह है कि गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को भी समझाया था। जब ब्राह्मण देवता को पुत्र नहीं हुआ था, जब वो आत्महत्या करने गए थे, उसमें महात्मा जी ने भी बारंबार समझाया था। हम आपको भी संत महात्मा लोग बारंबार समझाते हैं, ये संसार के लोगों, यहां न अपना देश। जिस घर द्वार मकान स्त्री पुत्र पुत्रादि के लिए तुम जो सब कुछ पशु की भांति रात दिन 24 घंटे खड़ते रहते हो, किस लिए? आपके दादा चले गए, देखते देखते आप बूढ़े हो गए, आपका जवान बच्चा था अब वो जवान हो गया है, कल उनकी बारी आने वाली है, यहां तो कोई टिक नहीं पाया। अक्सर ने प्रश्न किया था, महाराज युधिष्ठिर से किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि संसार के लोग संसार के दृश्यों को देख रहे हैं, रात दिन दृश्यों को देख रहे हैं, सब लोग मर मर के जम के घर को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। जमराज का इतना बड़ा पेट है कि अब तक भरा नहीं है। जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से मरते मरते कौन कौन मरे? संत कबीर साहब कहते हैं, चांद हो मरियो, सूर्य हो मरियो, मरियो धरणी आकाशा, धरणी पृथ्वी, पृथ्वी की भी मृत्यु होती है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिए। सूर्य भी मरेंगे, विज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि अरबों वर्ष पीछे यह जो सूर्य हम आप जो देखते हैं इसका भी विनाश होगा। हमारा धर्म महापुरुष में बहुत पहले इस विज्ञान की बात कह चुकी है।
विज्ञान तो भी बहुत छोटा है। हम आप धर्म की बात को छोड़कर विज्ञान की तरफ जा रहे हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। उसे तो कष्ट नहीं होना चाहिए, विज्ञान से तो कष्ट हो रहा है। तो गोकर और धुंधकार की कथा से हम आपको यह ज्ञान लेना चाहिए कि हम आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ। श्री सुत जी महाराज कहते हैं सोनिकाद को, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है, महिमा है, जो सच्चे मन से श्रवण करेंगे। सुनि समुझई जन मुदित मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो चलते फिरते प्रयागराज में आनंद मन से, प्रफुल्लित मन से, मुदित मन से जो संतों के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं और उनके अनुसार से साधन करते हैं, उनको शरीर रहते अछत तनु, अछत कहते हैं आप अपनी भाषा में चावल, जो पूरा पूरा चावल हो उसको क्या बोलते हैं? अछत। पंडित जी बोलते होंगे पूजा में अछत लाइए। अछत का मतलब पूरा चावल को अछत कहते हैं। यदि वही चावल टूट जाए तो उसको अछत नहीं कहा जाएगा। यह शरीर रहते, शरीर टूटने के बाद नहीं, अर्थात शरीर त्यागने के बाद मुक्ति की जो बात करते हैं वह मुक्ति नहीं। शरीर रहते चारों फल की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति, ये सत्संग की महिमा नहीं लग रहा। इनकमिंग। अब सुत जी महाराज इनकमिंग कथा प्रारंभ करते हैं। अब तक की कथा तो सिर्फ महात्मा की हो रही थी। सुत जी महाराज कहाँ हैं? जो अभी अभी नए लोग आए होंगे, प्रातः काल नहीं आ पाए होंगे, उनके लिए मैं विशेष बता देता हूं। सुत जी महाराज नैमिषारण्य में व्यास गति पर आसीन है। सौनक जी मुख्य श्रोता है, उनके साथ में 88,000 ऋषि महात्मा है। सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और सुत जी महाराज जिज्ञासा समाधान हेतु कथा प्रारंभ करते हैं, जिससे मानव जीवन का जो कर्तव्य है, जिसे मानव जीवन सफल हो सके, इसके लिए वो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले उन्होंने भगवान की स्तुति की है, मंगलाचरण किया है। चलिए हम लोग भी मंगलाचरण करें। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कहकर वंदना किया। अब विचार कीजिए सच्चिदानंद कौन है? सत्य चित्त आनंद, ताप त्रय विनाशाय, सत्य चित्त आनंद है, सत्य स्वरूप परम परमात्मा। कबीर साहब ने कहा सत्य सोई जो बिन से नहीं, जिसका विनाश हो जाए वो सत्य नहीं हो सकता है। तीनों काल में अबाधित एक जैसा रहने वाला, एक रस रहने वाला, काल के पहले भी काल है तब भी, काल जब नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा है। चित्त प्रकाश स्वरूप, परमात्मा कैसे है? प्रकाश स्वरूप, वो आनंद स्वरूप है। परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं, वो परमानंद में रमन करने वाले होते हैं। ऐसे निर्विकार परम परमात्मा का वंदन किया है। ऐसे ईश्वर के स्वरूप का निर्णय
जब तक हम आप नहीं जानेंगे तब तक सगुण ब्रह्म को समझ नहीं पाएंगे। और तो बटानी जगह फिर छोड़ी निर्गुण ब्रह्म को समझने के लिए ज्ञान चाहिए। ताप कितने प्रकार के होते हैं? गोस्वामी महाराज ने लिखा है मानस में, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। देहिक देविक और भौतिक ये त्रिताप है और इन त्रितापों से कोई बच नहीं पाया है। चाहे अपना देश हिंदुस्तान हो, चाहे वह विरोधी मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे वह भौतिक ज्ञान में प्रवीण अमेरिका क्यों नहीं हो, चाहे आप कितनों मिसाइल बना लें, कितनों आप आविष्कार कर लें, इन तीन प्रकार के कष्ट से कोई बच नहीं पाया। चाहे आप इस धराधाम पर हो, चाहे आप चंद्रलोक चले जाएं, चाहे आप मंगलयान से मंगल पर चले जाएं, चाहे हो सके आने वाले समय पर अन्य ग्रह के ऊपर भी हम आप जा सकते हैं, मानो लेकिन कोई स्थान इन त्रितापों से बच नहीं पाया। त्रितापों की अग्नि से बचना चाहते हैं तो मात्र एक परम रूप परमात्मा जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, ऐसे परमात्मा यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया है कि वो राम है, कि वो श्याम है, कि घनश्याम है, कि भोले शंकर है, कि हनुमान जी है, किसी का नाम नहीं लिया गया। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप जान लेने के बाद किसी प्रकार कोई भेद विभेद नहीं होता है। हम आप संकीर्णता में पढ़कर धर्म के नाम पर कोई राम, कोई कृष्ण, कोई वाहेगुरु, कोई अल्लाह तो कोई बौद्ध। संतों ने कहा परमात्मा के निर्विकार स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। माताओं से निवेदन है जब तक कथा संपन्न नहीं हो जाए सत्य चित्त और आनंद। हम आप राम के रूप में परमात्मा जानते हैं, कृष्ण के रूप में जानते हैं, भगवान भोले शंकर के रूप में जानते हैं। परमात्मा के सगुण स्वरूप किस कारण से वो धारण करते हैं, इनकी भी कथा हम आप भागवत में सुनेंगे। परमात्मा किस कारण से वो सगुण रूप धारण करते हैं, फिर सगुण लीला को समाप्त करके वो कहां जाते हैं, अवतार किनका होता है। लैपटॉप लाना पड़ेगा, मेरा घर जाओ। वाल्मीकि जी ने भी भगवान राम से राहुल का लैपटॉप, राहुल ला के दे रहा है घर में। यही बात कही थी। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए थे और भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा था कि महात्मा कोई स्थान बतलाइए, मुझे 14 वर्षों तक जंगल में रहना है। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम आपका स्वरूप क्या है? दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर के विरोधी दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर के कुदृष्टि से दक्ष प्रजापति के सिर धड़ से लग गए। यज्ञ कहां से होगा? ज्ञानमयी यज्ञ को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए सत्संग का ज्ञान चाहिए। भगवान ने कहा देवी तुम सत्संग मन लगाकर नहीं सुनती हो। पार्वती सती थी, जब सती के शरीर में जब थी वो, जब उनकी मृत्यु हो गई, आप कथा जानते हैं, आगे कथा भागवत में आएगी तृतीय स्कंद में। दक्ष प्रजापति के घर में वह शरीर त्याग दी थी युगाग्नि में।
तब वो पर्वतराज के घर में जन्म लेते। पार्वती कहलाई। भगवान ने कहा जब तुम सती थे तब हम और तुम दोनों सत्संग सुनने जाते थे। कहा एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पार। भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए कुंभज ऋषि के यहां जाते थे। आजकल भगवान शंकर की आराधना करने वाले भर ललाट चंदन लगाते हैं, सत्संग क्या होता कुछ पता नहीं। देवी तुमने संत का अपमान किए थे, मैंने तो मनोयोग पूर्वक सत्संग को श्रवण किया था, मैंने तो संत को प्रणाम तक किया था, और तुम जब तक सत्संग होते रहा तुम अनमना मन से बैठे रहे। क्यों? मैं बैठा हुआ था। कुंभज ऋषि का सत्संग तुम श्रवण नहीं की, किसी कारण से भ्रम हुआ, और उसी भ्रम के कारण तुमने भगवान राम को नहीं पहचान पाए थे। तुमने परीक्षा ली थी, इसी कारण से तुमको शरीर त्यागना पड़ा। तुम भी अमर कथा जानना चाहती हो तो सुनो। अब तुम सत्संग से प्रेम करती हो, अब तुम अधिकारी नहीं हो गई, अब तुम बैठो। भगवान शंकर अपने त्रिशूल को आदेश देते हैं, जाओ आसपास कोई प्राणी रहे नहीं। अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर बैठकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने कहा देवी जब तक कथा प्रसंग हो तब तक सोना नहीं। आगे आप धर्म कथा में सुनेंगे, होता है कथा प्रसंग, वहां पर सबसे पहले अनिद्रा की पुत्री आ जाती है। कौन है? अधर्म की पुत्री निद्रा। निद्रा देवी आ जाती है, वहां आपको नींद आलस्य आ जाएंगे। और यहां पर भर रात कोई नाच तमाशा वाले आ जाए, ये पंडाल खाली नहीं रहता। क्यों? वहां तो अधर्म हो रहा है। धर्म प्रसंग सुनने के लिए पहले बाधक क्या है? निद्रा, आलस्य। आपको आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी। इसलिए धर्म प्रसंग सत्संग में प्राय लोग सो जाते हैं। बाबा जी कहते रहिए और श्रोता सो गए। श्रोता के भी प्रकार हैं। एक श्रोता होता है। श्रोता कहते हैं किनको? पान बनाने वाले के पास श्रोता होता है, सुपारी काटने वाला नहीं, क्या बोलता उसको? श्रोता। वो काट छांट करेगा, बाबा जी क्या कह रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, काट छांट। उसको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। एक श्रोता होता है कठौती वाला श्रोता। कठौती में ज्ञान को रख लेते हैं। एक सूप जैसा श्रोता होता है। माताएं लोग सूप से चावल अनाज फटकती हैं। क्या करते हैं? फटकने में असार तत्व भूसा बाहर निकल जाता है, और सूप में क्या रहता है? क्या रहता है? सार तत्व। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रही है? जो नहीं समझते तो फिर से अलग से ढंग से कहेंगे। असार को बाहर कर देती हैं और सार तत्व अनाज सूप में रहता है। नहीं, असार कथा में जो असार बात कही गई उसको छोड़ देते हैं, और सार तत्व जो है, जो ज्ञान लेना चाहिए, वह अपने पास रख लेते हैं। और एक श्रोता चलनी के समान होता है। चलनी आप लोग घर में देखे होंगे, आटा चालते हैं घर में। माताएं लोग रोटी बनाने के लिए आटा चालते कि नहीं चालती हैं? सुन रही है कि नहीं सुन रही है? तो नीचे गिर जाता है, असार तत्व चालनी में रहता है, सार तत्व छोड़ देते हैं लोग, और असार तत्व ग्रहण करके घर चले जाते हैं। इसे श्रोता भी आप बैठे होंगे। इस श्रोता के प्रकार है। तो चलनी वाला श्रोता नहीं बनना है। क्या बनना है? सुख वाला बनना है। सार तत्व ग्रहण करिए और असार को यहीं पर रोड पर फेंक के घर जाइए। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को संकेत किया है कि श्रोता ठीक से बनना, नहीं तो फिर ये अमर कथा
के अधिकारी तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए निद्रा को पहले त्यागो, आलस्य को त्यागो, एक आसन से बैठो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को एक आसन का ज्ञान दिया है। आप पढ़ेंगे शिव संहिता, शिव संहिता भगवान शंकर का उद्देश्य है माता पार्वती को योगाभ्यास करने के लिए। भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ सत्संग करते हैं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो वही सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर के पुजारी बनना अच्छा है, लेकिन भगवान शंकर के उपदेश को मानना अति आवश्यक है। भगवान शंकर ने कहा बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तदम सिद्धम सर्वदेहिनाम। बिंदु और नाद शिव और शक्ति है, और यह शरीर ही शिवालय है। और इस शरीर रूपी शिवालय के अंदर, कल मैं यहां रात्रि काल में था, देख रहा था गुब्बारा एक बच्चा फुला रहा था, उस चबूतरे पर जूता पहना हुआ था, चढ़ गया। तुरंत यहाँ के लोग बोले जूता नीचे करो। सामने बजरंग मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके चबूतरा पर कोई बच्चा नादान चढ़ गया, उसको तुरंत नीचे उतार दिए। लेकिन भगवान शंकर इस मंदिर को खेने बीड़ी सिगरेट पीने वाले बनाए होंगे। कौन कौन मिस्त्री काम के इसी गांव के हैं, पता कर लीजिएगा। खेने बीड़ी सिगरेट सब खाता होगा। बुरा लगे तो बच्चा यदि बाप को बोल दे तो बाप क्या बुरा मानेगा। मैं तो इसी गांव का हूं, इसलिए बुरा मानेगा तो हमको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर इसी गांव के हैं, और वह कारीगर खेड़ी बीड़ी सिगरेट खाते होंगे। नहीं खाते होंगे तो हाथ खड़ा करेगा। है किसी में हिम्मत? किसी में हिम्मत नहीं है। जब बीड़ी सिगरेट खाने वाले कारीगर इस मंदिर को बनाया, तब उस पर जूता लेकर जाते हैं तो समाज के लोग पाबंदी लगाते हैं, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जिस शरीर को, जिस मंदिर को, जिस शिवालय को परमात्मा भगवान शंकर ने स्वयं बनाया, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं देहम शिवालयम, यह शरीर शिवालय है। इस शिवालय परमात्मा कृत, वो तो मानव कृत है, परमात्मा कृत जिस शिवालय में आप रहते हैं, भगवान शंकर ने कहा बिंदु और नाद के रूप में माता पार्वती और मैं स्वयं रहता हूं। आगे वो कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तदम सिद्धम सर्वदेहिनाम। भगवान शंकर ने कहा संसार के लोग जो मुझे शिव मानते हैं, उनको पता नहीं कि मैं विष्णु भी हूं। भोले शंकर के बहुत भगत यहां पर है। भोले शंकर ने क्या कहा, मैं विष्णु भी हूं। और पार्वती कौन है? लक्ष्मी है। और दोनों विष्णु और लक्ष्मी इसी शरीर के अंदर रहते हैं। भगवान शंकर ने कहा यह शरीर ठाकुर बाड़ी है। जब परमात्मा कृत ठाकुर बाड़ी में आप मांस डालते हैं, मदिरा पान करते हैं, तंबाकू खाते हैं, आपको बोलने वाले कोई नहीं है। मानवकृत मंदिर के ऊपर यदि कोई जूता पहन कर चला गया, समाज के 10 लोग बोलने वाले हैं। और परमात्मा ने जिस शरीर को बनाया है, आप यदि यह काम करते कोई बोले तो आप गाल खुला लेते हैं। भागवत महापुराण का उद्देश्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है। भगवान शंकर ने कहा देवी आसन को ठीक करो, आसन दृढ़, आहार दृढ़, नेम व्रत दृढ़ हो, तब पावे प्राणी कछुक, नहीं तो रहे विषय रसमोह। आसन दृढ़ करने के लिए आहार चाहिए, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। माता पार्वती ने कहा
प्रभु मैंने सब सुधार कर लिया है, जो गलती हो गई, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो, कितने थे तारे इनके, जो टूट गए सो टूट गए, अंबर कब सुख मनाता है। अब तक जो नादानी में गलती हो गई उसको भूल जाइए, लेकिन आज के बाद कम से कम अपने जीवन को बदलिए। अब तक आपने जो सेवन किया गलत, उसको त्यागिए। प्रतिज्ञा कीजिए कि अब के बाद कम से कम यह परमात्मा कृत ठाकुर बाड़े को पवित्र रखेंगे। भगवान शंकर अब अमर कथा सुनाने के लिए प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती सुनती जा रही है। भगवान शंकर अमर कथा सुनाने के लिए जिसे आसन पर आसीन हुए, उनकी आंखें बंद हो गई। बाहर वाले कथाकार लोग कथा सुनाने के लिए आंख खोल कर रखते हैं। उस कथा को इस ग्रंथ में जो अमरवाणी कथा जो लिखी गई है, सही मायने में उस कथा को सुनने के लिए आंख ही बंद नहीं करना है, कान भी बंद करना है, मुख भी बंद करना है। वेद व्यास महाराज जी की वाणी है, किसी महंत की वाणी नहीं है। कुछ जोड़ जाड़ कर महंतगिरी कर लिए काम नहीं चलने वाला है। भगवान शंकर ने आंखें बंद किए अमर कथा सुनाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ परम परमात्मा स्वरूप भगवान शंकर योग के द्वारा उस अज्ञात चक्र में प्रवेश किया है, जिसे छिद्र का नाम शिवनेत्र है। शिवनेत्र में प्रवेश कर, उसमें प्रवेश करने वाले पहले पहल भगवान शंकर ही थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शिवनेत्र। आज्ञा चक्र। जो भक्त आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, बाहर बाहर भटकते रहते हैं, चाहे वो सनातन धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, वो भटकते रह जाएंगे। इस्लाम फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाश आर में, रास्ता सहरग पे है दिलवर पे जाने के लिए। सहरग आज्ञा चक्र। हम आप जिसको जब कहते हैं, इस्लाम भाई लोग उसको जिक्र कहते हैं। कोई मुल्ला होंगे तो वो समझ जाएगा, सच्चे मुर्शिद समझेंगे, मुल्ला नहीं समझ पाएंगे। जैसे हमारे पंडित ब्राह्मण समझ नहीं पाते हैं, वैसे मुल्ला भी समझ नहीं पाएंगे। जो सच्चे मुर्शिद होंगे वो समझ जाएंगे। उसको कहते हैं जिक्र। ध्यान को कहते हैं फिक्र, और ध्यान को कहते हैं अंतर ज्योति की खोज करने के लिए सहरग के रास्ते पर चलते चलते अफ्ताब को पाया जाता है। अफ्ताब का मतलब क्या होता है? सूर्य। एक घंटा यही घट चंदा, यही घट सूर्य। इसी घट के अंदर में चंदा भी है, इसी घट के अंदर में सूर्य भी है, इसी घट के अंदर में समस्त देवी देवता है। देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इसी शरीर के अंदर में समस्त देवी देवताएं और समस्त विद्याएं विराजमान है, समस्त तीर्थ विराजमान है। जब तक गुरु से आप ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। गुरु वाक्य लभ्यते, गुरु ज्ञान से आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो माता पार्वती को भगवान शंकर ने पहले गुरु के बारे में बताया। जो गुरु से गुरुमुख होंगे वही उस अमर कथा को सुन सकते हैं। भगवान शंकर आंख बंद किए, मुख बंद किए और योगाग्नि में बैठ गए और वहां पहुंचकर कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। इसलिए भगवान शंकर नहीं मरते। आंख बंद करके भगवान शंकर अमर कथा सुनाने लगे। सुनाते सुनाते श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब 10वें स्कंद का कथा प्रारंभ भगवान ने किया, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का जब वर्णन किया, चिदानंदमय देह तुम्हारी। किस देह की बात कर रहे थे भगवान शंकर? चिदानंदमय देह तुम्हारी। अविगत, अविगत जो है, जो अकत है, कोई अधिकारी होते वही जान सकते हैं उसको।
परमात्मा के उस अमृत कथा को जब सुना रहे थे, माता पार्वती उसी समय सो गई। जब माता पार्वती सो गई, भगवान शंकर जब कह रहे थे तो माता जी हुंकारी भर रहे थे, हूं। और जब माता जी सो गई तो हुंकारी भरना देना बंद कर दी। भगवान शंकर कहते गए, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर में टहनी में एक सुख अंडा, सुगा का अंडा, जो कि सुगा तो उड़ के भाग गया था त्रिशूल के डर के मारे, सुगा का अंडा वो तो अभी तो अंडा ही था। अमर कथा सुनाते सुनाते उस अंडे के अंदर जो चुज्जा था, चुज्जा प्रकट हो गया। अब सुख सावक बिल्कुल चुपचाप भगवान शंकर के मुखारविंद से जो निसृत हो रही थी अमरवाणी, उस अमरवाणी को सुग्गा भी सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है। सुनते सुनते उनके पंख निकल आए, थोड़े से आने हो गए। अब वो देखने लगे संसार में। सुख सावक ने क्या देखा? माता जी सो रही हैं। भगवान शंकर अमर कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन माता जी सो रही हैं। यदि हुंकारी देना बंद कर दी तब तो भगवान शंकर जान जाएंगे कि माता जी सो गई। अब माता जी के बदले मुझे ही हुंकारी देना चाहिए। क्यों? यह अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। माता पार्वती के स्थान पर सुख सावक, सुग्गा का बच्चा जो था, वो हुंकारी देना शुरू किया। हुंकारी देते देते जब एकादश स्कंद की कथा भगवान शंकर ने समाप्त कर दी, द्वादश स्कंद की कथा, उस अल्प द्वादश की कथा जो है, स्कंद कथा उपसंहार है। उसी समय भगवान शंकर की आंखें खुल गई। भगवान शंकर ने क्या देखा कि माता पार्वती सो रही है, खर्राटा मार रही है। भगवान शंकर ने देखा कि फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? जब देवी सो रही है, फिर हुंकारी कौन भरने वाला है? चारों बगल घुमाकर आंख देखते हैं कि एक सुख सावक बैठा हुआ है। अब तो भगवान शंकर सौम्य रूप ने अब रुद्र रूप धारण कर लिया। इस अमरवाणी कथा को सुनने के सभी अधिकारी नहीं, जैसे पहले मैंने कहा, माता पार्वती अधिकारी थी, लेकिन सुख सावक तो अधिकारी था नहीं, लेकिन संग से रंग लग गया। अब भगवान शंकर त्रिशूल को आदेश कर, जाओ उस सुख सावक को पकड़ के मेरे पास लाओ। अब त्रिशूल के डर के मारे सुख सावक, सुग्गा का बच्चा भागा। आगे आगे सुख सावक भागते गए और पीछे पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल। भागते भागते सुख सावक ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं की। जो शिव के द्रोही होंगे उनका कहीं कल्याण नहीं है। अब जान बचाने के लिए भगवान शंकर के प्रकोप से बचने के लिए सुख सावक भागते भागते तीनों लोक को भ्रमण किया है, कहीं स्थान में। बीच में महर्षि नारद मिल गए। सुख सावक सोचता है कि अब तो भगवंत नहीं बचा पाए, अब संत के पास जाते हैं। हे महात्मा, हमारी रक्षा कर लीजिए। भगवान शंकर का रौद्र रूप, जो त्रिशूल आ रहा मेरे पीछे, भगवान शंकर का रौद्र रूप है। 9 देवी देवता हमारी रक्षा कर पाए, न भगवान ब्रह्मा जी ने रक्षा की, इसलिए आप की शरण में आया हूं, आप बचा लीजिए। नारद जी ने कहा, अरे संत के शरण में जाओ। आपने पाठ में सुना होगा, मुद मंगलमय संत समाजो, 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 मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो
सुख सावक भागते भागते कहां आ गए? सरस्वती नदी के तट पर, जहां पर वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है। बद्रिका आश्रम में जैसे सुख सावक पहुंचा, व्यास जी महाराज अपने कुटी में ध्यानस्थ थे और उनकी धर्म पत्नी सुबह सुबह अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। सुख सावक ने देखा कि ये संत ध्यानस्थ है, यदि मैं इनके पास कुछ निवेदन करूं तो ध्यान भंग हो जाएगा, बाधा हो जाएगी। एक तो भगवंत के डर के मारे मैं संत के पास आया हूं और ये संत तो ध्यानस्थ है, यदि मैं साधन में बाधा पहुंचाऊं तो और भारी पाप हो जाएगा। इसलिए जान बचाने के लिए वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी जो झाड़ू लगा रही थी, सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुख में ही प्रवेश कर गया। सुख सावक प्रवेश करके कहा वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी के गर्भ के अंदर। माता जी को पता भी नहीं चला, माता जी तो झाड़ू लगा रही है, सामने त्रिशूल आकर स्थिर हो गया। माता जी ने कहा, रे तुम कैलाश पर्वत को छोड़कर यहां क्यों आ गया? त्रिशूल ने कहा, भगवान शंकर का आदेश है, भगवान शंकर का एक शत्रु आपके आश्रम में आया हुआ है और मैंने देखा वह आपके गर्भ में समा गया है, आप उसको बाहर निकालिए। बातचीत हो ही रही थी, तब तक भगवान वेद व्यास जी बाहर आ गए। वेद व्यास जी ने कहा, अरे क्या बात है? सुबह सुबह भगवान शंकर के गण से मुलाकात हो गई। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, वो शरणागत है, ये बताओ उस सुख सावक की गलती क्या है? त्रिशूल ने बताया कि भगवान शंकर अमर कथा कह रहे थे, चोरी से सुख सावक ने सुन लिया, चोरी से सुन लिया। तो अमर कथा सुनने से होता क्या है? अमर कथा सुनने से अमर हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, जब वो अमर कथा सुन ही लिया तब तो अमर हो गया, उसको तुम मार नहीं सकते हो, इसलिए तुम वापस चले जाओ। शरणागत की रक्षा करना धर्म बनता है। त्रिशूल वापस गया, भगवान शंकर के पास जाकर निवेदन किया कि प्रभु उसको वापस नहीं ले पाया। भगवान शंकर का, जाओ संत के शरण में गया, उनका कल्याण हो जाएगा। एक हथियार सुरक्षा कर्मी के पास होता है, जो देश की सुरक्षा करता है, वही हथियार एक चोर बदमाश के पास आ जाए तब क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा, वह शक्ति एक संत के पास गया, अब वो संसार का कल्याण होगा। वही शक्ति यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के पास चला जाता तब तो संसार का कल्याण होगा। अब तो कल्याण ही कल्याण होगा। चलो पार्वती के द्वारा यदि कल्याण नहीं होगा, लेकिन वह सुख सावक के द्वारा अब जगत का कल्याण होगा। पार्वती को अवसर तो मिला, लेकिन निद्रा देव के कारण से पार्वती अमरवाणी को, अमर कथा को पूरी कथा नहीं सुन पाए। अब विचार कीजिए, देवियों में महादेवी पार्वती उस अमर कथा को सुन नहीं पाई, और एक पक्षियों में एक सुग्गा पक्षी का छोटा सा बच्चा उस अमरवाणी को सुनकर अमृत को प्राप्त किया। सुख जी महाराज ने कहा, हे सुनकादिको, वह सुख सावक माता जी के गर्भ में 1, 2, 3 महीना नहीं, लगातार 12 वर्ष तक रह गए। सामान्यतः माता जी 9 माह में प्रसव करती है। 10 माह हो जाए तब तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। माताओं को चाहिए प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को प्रसव करे।
जो प्रसव पीड़ा नहीं सहती है वो अपने संतान को हानि पहुंचा रही है। ऑपरेशन के बाद जो बच्चा बाहर आता है उसकी मस्तिष्क कमजोर होता है, सर्वांगीण विकास का उस बच्चे का नहीं हो पाएगा। अब माता जी के पेट में वह सुख सावक 1-2 दिन ही 12 वर्षों तक आराम से रह रहा है। न तो माता जी को कोई कष्ट है, न तो सुख सावक को कष्ट। अब तो समस्या आ गई वेद व्यास जी महाराज को कि मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में 12 वर्षों से यह बच्चा पल रहा है। अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। सुख सावक माता के पेट से बोलता है, नहीं पिताजी, बाहर संसार में परमात्मा की माया ही माया है, इस संसार में कोई बच नहीं पाया है। नारद जी को इस प्रकार से उठाकर पटक दिया परमात्मा की माया ने। अब जानते हैं उनका मुख बंदर का बन गया था। भगवान ब्रह्मा जी को परमात्मा की माया ने इस प्रकार से उछाल कर नीचे गिराया कि अपने पुत्री को भी जंघा पर बिठा लिया। माया किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए हे पिताजी, हम परमात्मा की माया रूपी संसार में नहीं आना चाहते। मैं नहीं आऊंगा, आपके कहने से मैं नहीं आऊंगा। अब तो वेद व्यास जी महाराज भी हार गए। वेद व्यास जी महाराज से कितने ज्ञान में प्रवीण, क्यों? अमर वाणी भगवान शंकर के द्वारा श्रवण किया है। तब वेद व्यास जी महाराज ने भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान, अब आप ही मेरे बच्चे को उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और माता जी के पास आकर माता जी के गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे सुख सावक, उनसे बातचीत करते हैं। सुख सावक ने कहा, हे परमपिता परमात्मा, मैं जानता हूं आप कौन है, मैं यह भी जानता हूं मैं कौन हूं, और ये मेरी माता जी कौन है, और ये संसार का स्वरूप क्या है यह भी मैं जानता हूं। ये संसार आपका बनाया हुआ है, यह माया का संसार है। मैं माया के संसार में नहीं आना चाहता। एक शर्त पर मैं आऊंगा बाहर। क्या शर्त है? आपकी माया मुझे नहीं लगे। माया तो आपकी है। माया ठगती जगत को, माया ठगे न कोई, जो माया को ठगे संत कहावे सोई। माया संसार को ठगती है। ₹1 बना के, कबीर साहब की वाणी बहुत सुंदर है। नहीं, माया का स्वरूप है, माया महाठगनी हम जाने, 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 माया महाठगनी हम जाने। निर्गुण खास लिए कर डोले, बोले मधुरी बात।
गुण पास लिए कहे बोले बोले मधुरी वाणी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी माया जानी माया महाठगनी सबके कमला